अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीरब जीशान और उमर जाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, कल पाकिस्तान का मैच होगा आयरलैंड के साथ और देखना यह है कि मैच होता है या नहीं होता है, क्योंकि मौसम की जो सूरत हाल जा रही है उससे तो यकीनी तौर पर मैचेस कैंसिल ही होते जा रहे हैं। यूएसए और आयरलैंड का मैच ना होना तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, लेकिन आज इंडिया और कनाडा का मैच भी कैंसिल हो गया, जिसकी नज़रें, तमाम लोगों की नज़रें इंडिया और कनाडा के मैच के ऊपर थी। कनाडा का भी एक इम्तिहान था, इंडिया ने उनके साथ खेलना था, मगर बारिश की नज़र होने की वजह से मैच नहीं हो पाया, यानी मैच बारिश की नज़र हो गया। अब इस टूर्नामेंट के सुपर 8 से पहले जितने भी मैचेस हैं जो फ्लोरिडा में हैं, 3 मैचेस थे मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो तो बारिश की नज़र होने के खदशात है पाकिस्तान का। कल मैच होगा, देखना यह है कि मैच मुकम्मल हो पाता है या नहीं, लेकिन बारिश की सूरत हाल की वजह से हमारी टीम को प्रैक्टिस करने का भी मौका नहीं मिला। इसके बाद टीम ने वापस आ जाना है। तो बात करते हैं टीम के मुतालिक, देखते हैं कि हमने माजी में क्या गलतियाँ की, क्या गलतियाँ करते आ रहे हैं तसलसल के साथ, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। कि पहले हम 2023 के वर्ल्ड कप में, ओडीआई में हम वहाँ भी परफॉर्म ना कर पाए, कहीं कोई ख़ास सेमीफाइनल्स में भी जा ना पाए, और अभी भी हमारी यही कंडीशन है कि हम लोग, अभी टूर्नामेंट का शुरू होना था, सुपर 8 बेसिकली स्टार्ट था टूर्नामेंट का, इससे पहले ही हम बाहर हो गए हैं। सो उमर, बेसिकली होता है कि हर चीज़ के पीछे कोई एक बड़ी वजह होती है, हर चीज़ की ख़राबी की एक बड़ी रीज़न होती है। अगर हम लोग पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, जिस तरह हम कुछ देर पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि जहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर जो फैसले होते हैं, उन फैसलों की वजह से टीम के अंदर जो है वो मसाइल आए हैं। उमर पता नहीं क्यों स्माइल कर रहे हैं, लगता है कोई बड़ा बेहतरीन तज्जिया होने वाला है आज। तो उमर, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो एग्जैक्टली हम किसको इसका जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, ये एक रिजल्ट आता है ना, उसके पीछे मल्टी रीजंस होते हैं, एक रीज़न नहीं होता। काफ़ी सबब है कि पाकिस्तान इस जंक्चर पे आज पहुंचा है। और आप ग्रास रूट लेवल को भी कह लें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ग्रास रूट पे क्रिकेट आपकी ना होने के बराबर हो, जो हम बात करते हैं नेचुरल टैलेंट, रॉ टैलेंट, उसको रिफाइन ना किया जाए, ठीक है रहा तो, और काफ़ी कल्चर, काफ़ी चीज़ें आ जाए, और जो टैलेंट आपके पास हो उसको खुद भी एक जस्तजू ना हो, वर्व ना हो इम्प्रूवमेंट का, तो फिर आपके सामने ये चीजें आती है। जैसे कि आप ये देखें ना कि एशिया कप जब से स्टार्ट हुआ है तो पाकिस्तान जो है डिबैकल का ही शिकार है। आप देखें, कोई कन्विंसिंग, कोई क्लिनिकल परफॉर्मेंस डिस्प्ले नहीं है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। बॉलिंग में चले इंडिया के खिलाफ हो गया, लेकिन वो क्या फायदा हुआ उसका कि जब आप जीत नहीं पाए। तो बात यह है ना कि आप एज ए यूनिट खेलते हो। इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो फिर कनाडा भी दिखा देगा, आयरलैंड भी दिखा देगा, हर टीम दिखा देगी। एज ए यूनिट आप क्या कर रहे हो, दैट डज मैटर, और वो हम अनफॉर्चुनेटली लैक किया है। ये हमने, चाहे 2023 का वर्ल्ड कप है 50 ओवर का उसमें, और ये जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है T20 का, उसमें 2022 के वर्ल्ड कप में भी काफी फ्लास थे T20, वो तो लकीली कि आप पहुंच गए फाइनल तक, लेकिन वो आपको एक ब्रीथ मिली कर्टेसी के, नीदरलैंड्स ने आपके लिए फेवर की। ये तो आप जिम्बाब्वे से हारे, अब जिम्बाब्वे खेलिए, सुपर 20 तक नहीं आ रही है जिम्बाब्वे। युगांडा ने जिम्बाब्वे को हराया था, जिसकी वजह से, उस विक्ट्री की वजह से युगांडा क्वालिफाई कर पाई। अब आपको क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा। अभी जो हम बात करते हैं लाइटर नोट पे, युगांडा वगैरह, उन टीमों से आपका क्लैश होगा। बिल्कुल सही बात और है। क्या वहीद है कि आप, अल्लाह ना करे, लेकिन यू नेवर नो कि अगर वो आपको शिकस्त दे दे, तो ये अब काफी चीजें हैं, काफी कंसर्निंग पॉइंट है। अगर हम लोग नेपाल की भी बात करते हैं तो कितने मामूली से मार्जिन से उन्होंने साउथ अफ्रीका मतलब जीता है, मगर ये है कि आप देखें कि सिर्फ 1 रन वाज बिहाइंड। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है जी हाफिज मोहम्मद इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब, हम लोग अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से छोटी टीम्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि बहुत बड़ी टीम्स नहीं है, नेपाल है, युगांडा है, PNG है, तो इन तमाम टीम्स ने अपना आप मनवाया इस टूर्नामेंट में, उनको खेलने का मौका मिला, अच्छा खेल पेश किया तमाम टीम्स ने। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को अब इन टीम्स के साथ खेलना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर हम नेपाल और साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? देखिए, T20 फॉर्मेट में इस आप के लिए कुछ कहना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए वो लोग इसको बात तो कर रहे हैं कि बड़ा करीबी मैच हुआ है। यकीनी तौर पर दोनों टीमों का कोई मुवाजना नहीं है, लेकिन नेपाल इस हिस्से में एक तेजी से उनके यहाँ खेल बहुत फरोग पा रहा है।
और वो पाकिस्तान भी खेलने के लिए आए थे एशिया कप, और एक अच्छा मैच हुआ है उनके लिए तो बहुत खुशाइंद है कि उन्होंने एक दुनिया क्रिकेट की जो चंद बेहतरीन टीमें हैं उनमें से एक टीम के खिलाफ बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज मैच खेला है और वो मैच जीत भी सकते थे। वो मैच जीत नहीं पाए, उनके लिए तो ये वर्ल्ड कप जीतने के बराबर ही हो जाता अगर वो मैच जीत जाते तो। बिल्कुल सही बात है। आप जो उनके लिए बेहतर है, लेकिन टॉप टीम्स जो बड़ी टीमें होती हैं वो फिर कहीं ना कहीं जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस का फर्क आता है, बांग्लादेश और हॉलैंड के मैच को भी देखते हैं, तो एक्सपीरियंस जो है वो फिर कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है। और किसी भी ऐसे मैच में जहाँ पर कोई निस्बतन ना तजर्बाकार टीम किसी तजर्बाकार टीम के खिलाफ मैच मैदान में उतरती है, तो जहाँ पर उनको मौका मिलता है बेहतर टीमों को वो बाउंस बैक करते हैं और मैच में वापस आ जाते हैं, जीत भी लेते हैं। बाज़ औक़ात नहीं भी होता है ऐसा, अपसेट ऐसे ही होते हैं। तो इसके लिए भी तारीख है क्रिकेट में, खेल के मैदानों में निस्बतन कमजोर टीमों ने मजबूत टीमों को हराया भी है। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, अगर हम लोग आज के मैच की बात करें, आज इंडिया और कनाडा का मैच था लेकिन बारिश की नजर हो गया है। बारिश बहुत मैच हुआ, बहुत शानदार मैच हुआ है, बहुत मैं कहती हूँ कमाल पानी का मुकाबला जो है वो आउटफील्ड के साथ हुआ है। लेकिन ये कि आप ये देखें कि बारिश जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, उसको रोका तो नहीं जा सकता और मैचेस जो हैं वो बारिश की नज़र हो रहे हैं। दरअसल जो सी टीमें हैं वो भी आप देखें कि वो तो क्वालिफाई कर चुकी हैं, सुपर 8 में आ चुकी हैं, तो वो खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान को अपनी प्रैक्टिस का भी मौका नहीं मिल सका और कल हो सकता है पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच हो जाए और पाकिस्तान को प्रैक्टिस का मौका भी नहीं मिल सका। सो डू यू थिंक कि अगर कल मैच होता है तो पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा? देखिए, पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे ना या ना दे उससे फर्क पड़ता कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि हम जिस काम के लिए गई थी पाकिस्तान की टीम वो तो करने में नाकाम हो चुकी है। तो अब इस मैच में वो भी आयरलैंड के खिलाफ अच्छा खेले बुरा खेले उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखना ये है कि मैच होता है या नहीं होता। हाँ, बुरी परफॉर्मेंस देंगे तो बातचीत जरूर होगी, इनको बुरा भला मजीद जरूर कहा जाएगा और लोग और ज्यादा बातें करेंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक अच्छे खेल का, आयरलैंड के खिलाफ अच्छा खेल हो, ये कोई पैमाना तो है नहीं। बिल्कुल सही बात। अच्छा खेल उस वक्त होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, जब आप न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, अच्छा खेल वहां पर होता है। ये अपने से कम टीमें जो है कम दर्जे में जो हैं, जो कि आप उनको कह लेंगे जिनके क्रिकेट वैसे नहीं है, सारा साल उतनी क्रिकेट नहीं खेलते, उनके खिलाफ अच्छे खेल की बात नहीं होती। उनके खिलाफ तो आपको डोमिनेट करना पड़ता है, मतलब एक वाज़ेह फर्क के साथ जीतना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो पाकिस्तान अगर नहीं कर पाता वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती पाकिस्तान की टीम, तो उनके लिए मजीद मुश्किल होगी कि और ज्यादा बातें होंगी। अल्लाह ना करे कि आयरलैंड के खिलाफ भी उन्हें कुछ शिकस्त का सामना करना पड़े, लेकिन जिस किस्म के हालात हैं अगर शिकस्त हो भी जाती है पाकिस्तान को तो कोई बड़ी बात और गैर मामूली नहीं होगा। ये नविश्ता दीवार है, लिखा हुआ है सामने के जो बोया गया है वो काट रहे हैं। तो लोगों को अब समझ आ रही है देर से, तो इसमें किसी का तो कोई कसूर नहीं है ना। बिल्कुल सही। अगर आप खुद आंखें बंद करके और बगलें बजाते रहें, शादियाने बजाते रहें, ढोल बजाते रहें अपनी नाकामियों को, तो अब भुगते से जो हो रहा है इसमें कौन सी ऐसी चीज है, कोई गैर मामूली तो नहीं है। मतलब अगर आपको गुज़िश्ता 2 बरस में बिलखुसूस और 1-1.5 बरस के अंदर जिस तरह से टीम टूट फूट का शिकार हुई है, जिस तरीके से टीम में तब्दीलियां आई हैं और जिस तरीके से खिलाड़ियों ने ड्राइव करना शुरू किया मुख्तलिफ चीज़ों को, अपनी अहमियत को मनमाना शुरू किया, तो उसके बाद इस किस्म के नताइज के लिए तो लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। तो वो डिजिटल कंटेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काफ़ी दिनों से कोई नज़र नहीं आया। बताएं वो खिलाड़ी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, चाय बना रहा है कि नहीं बना रहा, चाय बना के पिला रहा है कि नहीं पिला रहा, अभी लास्ट कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। मतलब वही देखिए कि अभी लास्ट जो पिक्चर्स जारी हुई थी वो बस यही बच्चों के साथ टीम का जो है वो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो रहा है, उसके बाद कोई खास तस्वीर सामने नहीं आई है, क्योंकि उसके बाद मैचेस ये सारी की सारी तवज्जो तकसीम करने की है कि कोई जरूरत नहीं है। कोठे जारू हो गई है, ये जारी हो गया, वो जारी हो गया, इसका खेल से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। जो क्रिकेट से जिसका ताल्लुक है, जिस चीज का, वो कंटेंट मैटर करता है। वो मवाद जो है वो काबिले जिक्र है, काबिले बहस है, वो मवाद काबिले गौर है जिससे खेल का फायदा होता है। खिलाड़ियों की फोटोज जारी हो जाना, वो केक कट जाना, वो चाय का कप बन जाना, वो खड़े होके एक दूसरे के साथ बातें कर लेने, इनका कोई ताल्लुक खेल से नहीं है। और अगर इन वीडियोस के साथ क्रिकेट में आप कामयाब होते तो फिर पाकिस्तान तो इस वक्त सारी दुनिया की 20 टीमों में पहले नंबर पर होता ना।
बिल्कुल सही बात है। उमर, अगर हम आपसे डिस्कस करें, क्योंकि आपका ज़रा खासा रुझान है छोटी टीम्स की तरफ भी, आप कहते हैं कि मतलब आपका बड़ा इंटरेस्ट लेवल है और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी है प्लेयर्स के मुतालिक, तमाम टीम्स के मुतालिक, तो आप कैसे रेट करते हैं नेपाल की परफॉर्मेंस को जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने दी है? पता कि मैच तो वो नहीं जीत पाए हैं, मगर जिस खूबसूरती से उन्होंने कोशिश की चेस की तरफ जाने की, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? नेपाल की खुशकिस्मती ये है कि वो इंडिया, श्रीलंका जैसी टीमों के हमसा है। वाप से इनको ये फ़ायदा हुआ है कि जो है अपना क्रिकेट कल्चर इनकॉर्पोरेट करने में फ़ायदा हुआ है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हो रहा है, हम देख रहे हैं इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है, इस पर भी एक टाइम कंज्यूमिंग एक चीज़ है, प्रॉपर एक इस पर भी आपको वक्त चाहिए। और लेकिन आप ये देखें 2014 में पहली बार ये आए थे T20 वर्ल्ड कप में, अब 2024 में आए हैं, तो एक क्रिकेट की जो ग्रोथ है वो ग्रेजुअली वो बढ़ रही है वहाँ पे। और आप ये देखें कि बड़े इंस्पायरिंग प्लेयर्स आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे दीपेंद्रा सिंह एरी जो है वो पुलिस ऑफिसर है, और उन्होंने अभी जो है गेम्स हुई थी, एशियन गेम्स थी गालिबन, तो उसमें उन्होंने फास्टेस्ट एक सेंचुरी का रिकॉर्ड बना लिया। तो एक ऐसे प्लेयर्स है। आरिफ शेख के 2 भाई है। या आसिफ शेख ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली, और एक जैन के प्लेयर है, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। लेकिन इट वाज के ब्रिलियंस ऑफ बाटमैन, जिन्होंने डेथ ओवर कराया और आखिरी 2 डॉट बॉल्स उन्होंने करवाई, और मैच जो है वो नेपाल से निकल गया हाथ से। और नेपाली फैंस और नेपाली क्रिकेटर्स जो है उनके आंखों में आंसू था। ज़ाहिर बात है वो ऑलमोस्ट जो है विक्ट्री उन्होंने नाम कर ली थी, बट इट वॉज बाटमैन एंड कंपनी जिन्होंने अपने नब्स को होल्ड किया। तो नेपाल का फ्यूचर है, ऑब्वियसली है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है, और बड़े अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं उनके पास जो है बुरतल जैसे, उन्होंने आज 4 विकेटें ली है, हालांकि वो ओपनर है और लेग स्पिन करता है पार्ट टाइम, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, कंडीशंस की यूटिलाइजेशन अच्छी थी। और जहाँ पे मैच हुआ था तो ये मतलब आप ये देख लें कि आसान नहीं था यहाँ पे जो है खेलना भी, लेकिन उस कंडीशंस का फ़ायदा उन्होंने उठाया। लेकिन मैं समझता हूँ नेपाल की टीम ना थोड़ा सा मतलब पैनिक कर गई जब वो रन चेस कर रही थी। जाहिर है, मतलब साउथ अफ्रीका सामने है, एक मुश्किल टीम है, बड़ी बड़ी टीम्स जो हैं वो एक तरह से आप कह लें कि प्रेशर का शिकार हो जाती हैं। जैसे आपने छोटी टीमों की बात की, तो ये एक चीज़ से खुशाइन बात थी कि इन्होंने फीचर किया टूर्नामेंट में। जैसे साइमन सीसाजी जो युगांडा के ओपनर है, लेफ्ट हैंडेड, चले नहीं वो अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट में, लेकिन क्रिस गेल उनकी इंस्पायरेशन है। तो इसी तरह काफ़ी ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। शायद ये अच्छा होगा कि उनके लिए उनको फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। एरन जॉन्स जैसे यूएसए के प्लेयर है, वैसे तो वो बारबेडियन ओरिजिन के हैं, तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इस तरह वो ग्रो करेंगे और इनडायरेक्टली उनकी टीम को फायदा होगा। जैसे अफगानिस्तान में 2017 में राशिद खान जो है बहुत महंगे जो है वो परचेज हुए थे, ऑक्शन हुआ था उनका। तो कहने की बात ये है कि अच्छी चीज़ है ये। सो एवरीवन, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी इंडिया की और कनाडा के मैच की, जो नहीं हो पाया, बारिश की नज़र हो गया, आउटफील्ड भी खासी सूरत हाल, कल जिस तरह मैच नहीं हो पाया था, सेम सिचुएशन थी कि मैच नहीं हो पाया। कल पाकिस्तान का आयरलैंड के साथ अपना आखिरी मैच होगा और उसके बाद पाकिस्तान को वापस अपने मुल्क आना है, और बाकी तमाम टीम्स का सफ़र सुपर 8 की वजह से, यानी कि इंक्लूडिंग द सुपर 8 वाले तमाम मैचेस जो है उनका सफ़र शुरू हो जाएगा, और फिर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, एंड देन देखा जाएगा कि ट्रॉफी किस टीम के पास जाती है। हाफिज़ साहब, अभी तक जितनी टीम्स हमारे साथ हैं सुपर 8 में जो क्वालिफाई हो चुकी हैं, उनमें आपको क्या महसूस हो रहा है कि कौन सी टीम जो है वो एक बेहतरीन कारकर्दगी के बाद यहाँ पर आई है? बिकॉज बहुत नेक टू नेक जो है वो तमाम स्कोर्स रहे हैं तमाम टीम्स के। अगर हम अफगानिस्तान को देखते हैं तो वो एक बड़े मार्जिन के साथ डेफिनेटली आगे बढ़ी हैं, लेकिन इसके अलावा आप कौन सी टीम देख रहे हैं जो इस बार यू थिंक कि लाजमी हमारे पास टॉप 4 में जो है वो इस टूर्नामेंट में आ जाएंगी और कोई मुश्किलात उन्हें पेश नहीं आ सकती हैं? देखिए, मुश्किलात तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ना पेश आए। ये तो जब कैरेबियन में मैच शुरू होंगे सुपर 8 के, तो देखिए यूएसए अगर चला गया है तो ये हो सकता है यूएसए किसी के लिए आसान हो जाए, लेकिन अगर 150, 60, 40, 50 वाले मैच होते हैं तो इसमें आपके पास मार्जिन होता है कि आप किसी भी वक्त बाउंस बैक कर सकते हैं, कंडीशन अगर आपको फेवर कर रही होती हैं। तो जो टीमें जीत पहुंची हैं वहां पर सारी की सारी अपने मैचेस जीत कर पहुंची हैं अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। अफगानिस्तान की आप बात कर लें, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ गई है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। और आप इसको देख लें, यूएसए भी मतलब अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ गई है एक टीम को हरा के। इंडिया को आप देख लें, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ गई है। ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें, वो अच्छे एतमाद के साथ गई है।
सही बात। और साउथ अफ्रीका को भी देख ले, साउथ अफ्रीका भी क्वालिफाई कर गई है। तो ये साउथ अफ्रीका को एक फायदा ये हो सकता है कि ये बड़े इस भले इनके निस्बतन कमजोर टीमों के खिलाफ एक दो मैच काफी करीबी हुए, लेकिन ये जीते हैं मैचेस। तो जब आप मुश्किल सूरत हाल में जाकर बाउंस बैक करते हैं तो ये चीज आपके एतमाद में जरूर इजाफा करती है कि आप किसी भी जगह से मैच जीत सकते हैं। इंडिया को देखें, अच्छे एतमाद के साथ अपने सारे के सारे मैचेस जीत कर गए हैं। हाँ। तो टीमें जो जिनकी तैयारियां अच्छी थी, जिनकी प्लेइंग 11 ठीक बनती रही, जिनके पास रिसोर्सेज थे और उन्होंने उसको बेहतर इस्तेमाल किया, वो अच्छे एतमाद के साथ और अच्छी तैयारियों के साथ सुपर 8 तक जा रही हैं। बिल्कुल सही कहा हाफिज साहब आपने। उमर, आप क्या देख रहे हैं कि कौन सी 4 टीम्स जो हैं वो हम हो सकती हैं, लाइक जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दी और टफ टाइम दे सकती हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो लिख लेना आप, इसके अलावा इंडिया भी आप लिख लें, लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूँ अफगानिस्तान पहुंचे। द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे प्लेड और डिजर्व करते हैं, और दिल खुश हो रहा है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जान लड़ाई है, एफर्ट नजर आ रही है। हाँ। उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी है, उनकी चाहे आप बैटिंग ले ले, बॉलिंग ले ले, फील्डिंग इवन ले ले, तो आपको लेट इट डाउन नहीं कर रही, मतलब आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही। लेकिन आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान के निस्बतन मैचेस भी आसान थे, जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है? तो फिर हम बहुत कुछ कह सकते हैं ना, बात ये नहीं है, बात ये मेगा स्टेज है और प्रेशर हैंडलिंग की बात है। वो कोई भी टीम आ जाए वो प्रेशर को हैंडल करेगी। इवन अगर उनके न्यूयॉर्क में मैचेस होते हैं तो मेरी अपनी ये एक टेक है इस पे कि वो डेफिनेटली अपने अप्रोच के साथ खेलते हैं। वो ये नहीं देखते कि बॉल जो है नीचे बैठ रही है या स्पॉन्जी बाउंस हो रही है, अपने स्टाइल से, अपने एग्रेशन से खेलते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो पॉलिश हो रहे हैं, स्किल्स उनके पॉलिश हो रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं वो। और ये चीजें बाकी जो टीमें हैं, ओब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में स्पार्क है, एक ब्रांड ही ऑस्ट्रेलिया काफी है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में कोई प्लेयर्स खिला ले उनके, तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है, आसान नहीं ले सकते आप। एक जनरेशन का सिलसिला चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ओब्वियसली एक हॉट फेवरेट टीम है, लेकिन मैं पर्सनली चाहूंगा कि अफगानिस्तान कुछ वंडर्स करे, सेमीफाइनल तक तो पहुंचे। बाकी साउथ अफ्रीका के लिए सुनहरी मौका है कि इस बार वो चौक ना करे, क्योंकि 4 मैचेस खेले और चारों जीते, अनबीटन है अभी तक के लिए। लेकिन मसला ये होता है, उनके बारे में मशहूर है कि नॉकआउट स्टेज में वो चौक करना शुरू हो जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने लेकिन आज कोई इतना ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा नहीं किया इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। उसकी वजह यह है कि ये कैरिबियन कंडीशंस थी और फिर भी बैटिंग के एतबार से इतनी कोई मुश्किल नहीं थी। ठीक है, मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं थी एज कम्पेयर टू नासो काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम। तो उस एतबार से जो है उन्होंने सही निगोशिएट नहीं किया और कई से थोड़े लूप होल्स थे जिसमें चांस दिया नेपाल की टीम को। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, हम लोग आज ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें हमेशा से ये देखना पड़ता है, जैसे हम लोग बहुत दिनों से इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से होती है। अगर हम लोग प्लेयर्स की इंडिविजुअली बात करते हैं, बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, इन लोगों ने, तमाम लोगों ने, शाहीन या नसीम, अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की या नहीं की, परफॉर्म किया या नहीं किया, लेकिन एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो ग्रास रूट लेवल से आ रही है, जिसके ऊपर हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। तकरीबन दिन में जब भी हम जितनी बार भी लाइव आते हैं तो हम इस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम हमें वहाँ से फिक्स करनी है जहाँ से एक्चुअली आ रही है। अब ये बात हो रही है कि टीम में सर्जरी करनी चाहिए, नया टैलेंट आजमाना चाहिए, तमाम जिस तरह की बातें हो रही हैं। फिर इन बयानात के बारे में कहा गया कि नहीं, अभी फ़िलहाल रिलीफ दे दिया जाता है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम अगर हम ठीक करने की कोशिश करते भी हैं तो उसका पहला स्टेप क्या हो सकता है? बिकॉज पाकिस्तान जैसे ही वापस आएगा तो तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यही गुफ्तगू होगी कि पाकिस्तान टीम वहाँ पर बगैर मैच खेले, एक टूर्नामेंट खेले बगैर वापस आ रहे हैं, अपना पहला मरहला ही फेल करते हुए वापस आ रहे हैं। तो प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर तो होगा, लेकिन इसको ठीक किस तरह से किया जा सकता है? व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेज इन इट? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम ने पहले तो वो उनको समझ आए ना कि है मसला क्या है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, या पाकिस्तान में क्रिकेट के स्ट्रक्चर के साथ क्या मसला है। अब अगर वो इस टीम की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें इस चीज का तयन करने की जरूरत है कि इस टीम के साथ क्या मसाइल है। हाँ। और जो जहाँ तक ताल्लुक ग्रास रूट लेवल का है, उस लेवल के ऊपर तो अगर कोई है और कोई जाना चाहता है तो फिर उसको वहाँ पे देखना पड़ेगा ना कि अपनी निचले सतह से लेकर ऊपर तक, पाकिस्तान की सतह तक आपने किन इकदामात की आपको ज़रूरत है, क्या खामियां वहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से आपने अपने हालात वहाँ पर ठीक करने हैं
तो ये सबसे पहले तो उनको अभी ये देखना ही है कि ये क्या करते हैं टीम की, इस टीम के साथ क्या करते हैं, इस टीम के बारे में इनका तज्जिया और जायजा क्या कहता है कि क्यों टीम पाकिस्तान की क्यों मुसलसल नाकाम हो रही है। तो ये देखना पड़ेगा इनकी। अब तो ये इम्तहान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और तमाम लोग जो बरसों से वहाँ पर क्रिकेट के मामलात को देख रहे हैं कि वो इन हालात में उनकी सोच क्या है, उनको खुद भी कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो पहले तो उनकी तरफ देखना चाहिए ना वो करते क्या हैं। अगर वो कुछ करते हैं, क्या करते हैं, खिलाड़ियों को ड्रॉप करते हैं, नहीं करते हैं, क्या पूछते हैं खिलाड़ियों से, क्या नहीं पूछते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इस शिकस्त को लेते हैं। बिल्कुल सही बात। उनके ख्याल में एक मामूली चीज है तो फिर बेहतरी मुश्किल हो जाएगी, और अगर उनके ख्याल में गैर मामूली चीज है तो फिर उनको ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे ठीक करना है और क्या चीजें हैं जो उन्होंने देखी है, मुशाहिदा किया है और उनको ठीक कैसे करना है। तो ये तो गेंद उनके कोर्ट में है, वो फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है, फिर देखेंगे कि वो क्या करते हैं। हाफिज साहब, आपको नहीं लगता कि हमारे पास सबसे बड़ा जो एक मसला है वो प्लेयर्स की अदम मौजूदगी है? मतलब अदम मौजूदगी कहेंगे या हम टैलेंट की कमी कहेंगे या हम ये कहेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ शायद उस तरह से मिल नहीं पा रही हैं? क्योंकि अगर हम देखें क्रिकेट तो हर जगह हो रही है लेकिन हम प्रोफेशनल्स तैयार नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब सर्जरी की बात करते हैं, अगर हम करते भी हैं तो हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट में क्या है? तो एग्जैक्टली डोंट यू थिंक वी नीड टू प्रोड्यूस आर टैलेंट जिसकी हमें बहुत देर से इंतजार है? ना PSL हमें दे पाया, ना डोमेस्टिक से हम कुछ ले पाए हैं अभी तक, ना हम फर्स्ट क्लास से ले पाए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमें अभी एग्जैक्टली प्लेयर्स के ऊपर किस तरह से काम करने की जरूरत है? देखिए, बात ये है कि अभी तो ये इन्होंने फैसला करना है कि प्लेयर्स हैं या ये लेना नहीं चाहते हैं। सही, या प्लेयर्स हैं या ये लेना नहीं चाहते हैं। हाँ। अगर तो हैं तो फिर इनको वो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा कि उन प्लेयर्स के लिए रास्ता खोलना पड़ेगा। और अगर इतनी क्रिकेट हो रही है मुल्क में, आपकी कायदन ट्रॉफी होती है, पैटर्न ट्रॉफी होती है, वनडे कप होता है, T20 टूर्नामेंट होता है, ठीक है जी, और उसके बाद आपकी पाकिस्तान सुपर लीग भी होती है, और अगर इतनी क्रिकेट में से भी आपको कुछ नहीं मिल रहा तो फिर तो ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं इनका इनेकाद मायार के एतबार से ही मशकूक है। बिल्कुल। तो ये काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि उनके ख्याल में क्या है जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ गेंद है, वो निकालें इसका हल जरा। बिल्कुल सही बात। कैसे निकालते हैं? क्या प्लेयर्स हैं या वो या उनका रास्ता रुका हुआ है? अगर हैं तो उनको सामने लेकर आए। ऐसा तो नहीं है ना कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती हो क्रिकेट के एतबार से साल भर में, ठीक है, आपके क्लब टूर्नामेंट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, रीजन के हो, ठीक है, हर तरह हर फॉर्मेट की क्रिकेट हो आपके पास, ठीक है, और PSL तक वो पहुंचे, 4 डे 3 डे T20 वनडे हर किस्म के क्रिकेट हो, और आप ये उसके बाद कहीं भी है नहीं। तो फिर चीजें हर जगह पर उन्होंने देखनी है। बताएं लोगों को क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कैसे ठीक होना है इन चीजों ने, खराबियां क्या हैं, करें, निकलें ठंडे कमरों से बाहर। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम लोग आपसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू का सिलसिला। उमर, आपके साथ असर राब्ते में मजीद रहना चाहूँगी क्योंकि हम लोगों को डिस्कस करना है अभी जो बाकी 2 मैचेस, 2 दिन, हमारे पास 3 दिन है, मतलब इंक्लूडिंग पाकिस्तान कनाडा मैच, एंड देन वी हैव 2 more days टू गो फॉर सुपर 8। तो अगर हम बात करते हैं अभी के श्रीलंका का मैच एक होना है, अभी नेपाल बांग्लादेश ने खेलना है, श्रीलंका की टीम के बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज उनके साथ भी बहुत अरसे से आप कहें कि वो कोशिश करते हैं लेकिन कोई खास कारकर्दगी सामने नहीं लेकर आ पाते हैं। तो व्हाट वुड यू से अबाउट दोस प्लेयर्स? देखिए, श्रीलंका वो टीम है कि जिसके एक रिच हिस्ट्री है, क्रिकेटिंग हिस्ट्री है, ऐसे ही है। मलिंगा मुझे आज भी याद है। हाँ, अर्जुना रणतुंगा हो गए, शरद जयसूर्या हो गए, बड़े नाम है, मार्वन अट्टापट्टू है, ये सारे प्लेयर्स, दिलशान, संगाकारा, जयवर्धने, समरावीरा, चमिंदावास, दिलहारा फर्नांडो, अजंता मेंडिस, तो ये एक रिच हिस्ट्री है। अब मसला ये हुआ है कि 2015 का वर्ल्ड कप जब हुआ तो कुमारा संगाकारा और महिला जयवर्धने एक स्तून बने हुए थे श्रीलंका क्रिकेट के, और इनके होने की वजह से जो श्रीलंका क्रिकेट थी ना वो बहुत डिफरेंट नजर आती थी। मतलब दिलशान थे, मलिंगा थे ऑब्वियसली, और मलिंगा आई थिंक जब तक वो टीम में थे टीम की शक्ल ही कुछ और थी। जी, मुझे आज भी मतलब 2010, 2011
आप कह लें कि 2009, 2013, 14, मतलब ये जो एक एरा था इसमें भी टीम का कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर था। आज टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें नजर नहीं आती है। उमर, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा ने। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। मेरे बुरे हाल हैं, पाकिस्तान टीम पहुंची नहीं है और खतरनाक सी खबरें जो हैं वो सामने आने लग गई हैं। अब तो अभी क्या बेहतरीन होने हैं हमने हाल। कादिर, हालात तो बुरे उसी दिन हो गए थे जिस दिन यूएसए और पाकिस्तान अपना मैच यूएसए से हारा था। इसमें अब नई बात तो कोई रही नहीं है, लेकिन आपका जो है वो चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि बारिश ने आपके ऊपर भी पानी फेर दिया, मतलब आपके अरमानों पर भी पानी फेर दिया। देखें, सबसे पहली चीज ये होती है कि जब आपने कोई टूर्नामेंट अपना होस्ट करना होता है उस वक्त आपको ये तमाम तर चीजें देखनी पड़ती हैं। आपका वेदर फोरकास्ट सिस्टम पूरी दुनिया का बेहतरीन वेदर फोरकास्ट सिस्टम है यूएसए का, और वहां पर उसको देखना चाहिए था इनको कि ये जो रख रहे हैं, जिन शहरों में रख रहे हैं, फ्लोरिडा में अगर रख रहे हैं, लॉडरडेल में रख रहे हैं, तो वहां पर बारिशें अक्सर अमूमन जो है वो रोजाना की बुनियादों पर होती हैं। क्योंकि वो मियामी, आपको पता है कि वहां पर जो है वो बीचेस भी हैं, फिर उसके बाद साहिल समंदर की पट्टी है, हवाएं चलती हैं। जिस तरह श्रीलंका है, ट्रॉपिकल वेदर होता है, वहां पर भी इसी तरह का वेदर होता है। तो वहां पर आप लोगों को सोचना चाहिए था मैच रखने के लिए। आप लोगों ने, आईसीसी ने हमेशा बेवकूफी की, इसी तरह एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी बेवकूफी की एशिया कप के दौरान। और पाकिस्तान के जो दो मैचेस हुए, एक मैच जो है वो बारिश की नजर हुआ, फिर उसको रीशेड्यूल किया गया। आप हमेशा जो है वो आईसीसी और जो मेजबान मुल्क है वो यही वेदर फोरकास्ट सिस्टम देखकर, तो तमाम सारी चीजें उसको देखकर और जो मेट ऑफिस है उससे बाकायदा तौर पर रिपोर्ट हासिल करता है और उसके बाद शेड्यूल जो है उसका ऐलान करता है। लेकिन ये बेवकूफियां आड़े आई और हमेशा की तरह आई, रंग में भंग डाली बारिश ने। भारत और जो मैच था आज उनका, तो वो भी अबंडन हो गया। उसके बाद जो कल का मैच था जिसपे तमाम तर पूरी दुनिया की उम्मीदें जुड़ी थी कि पाकिस्तान टीम शायद आ जाए सुपर 8 में, वो तो बस आउटफील्ड ने ऐसा मैदान, मतलब बारिश ने ऐसी आउटफील्ड जो है वो गीली की कि अरमान भी बह गए। मेरा हम इसको दोष नहीं दे सकते किसी किस्म का, हम इनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते, ना बारिश को, ना आयरलैंड को, ना यूएसए को। हमारी गलती है, हमारे लड़के आपस में फट पड़े थे, हमारे लड़कों ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। यूएसए में आरएस रऊफ को आखिरी ओवर में जो 12 रन 3 बॉलों पे चाहिए थे वो उन्होंने करवाए। ठीक है, वो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इंडिया के खिलाफ हम 120 नहीं कर सके, जो कि हमारे लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि 120 गेंदों पर 120 नहीं कर सके। इतने बड़े बड़े नामों का हमने क्या करना है? क्या करना है? मोहम्मद वसीम और मोहम्मद आमिर को तो आप लेके वर्ल्ड कप के लिए गए हैं। मोहम्मद आमिर ने आपको यूएसए का मैच हरा दिया। हमने ये आज कुछ लोग जो है वो खबरें इसको नशर कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो है वो हाइप बनती है खबरों की। हमने ये तब बता दिया था जब इन्होंने रिटायरमेंट वापस ली थी, और हमने पॉडकास्ट में भी ये जिक्र किया था। मेरा अगर आपको याद हो, मुझे बिल्कुल याद है, वसीम और मोहम्मद आमिर ये वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट लेंगे, ये मैंने आपको बकायदा तौर पे पॉडकास्ट में एक खबर दी थी। मुझे बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था और हमने ये बात डिस्कस की। आज हाँ जी, एग्जैक्टली। तो अब वो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आमिर और इमाद जो है वो रिटायरमेंट देंगे। ये ऑब्वियसली बात है कि आप इमाद वसीम की जो आप पहली ट्वीट उठा के देख ले, जब उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली, उन्होंने लिखा था बकायदा तौर पर कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 तक वो अवेलेबल है। तो इट मींस कि इमाद वसीम ने वर्ल्ड कप आपको पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो वर्ल्ड कप तक है। अच्छा, फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर चूंकि इमाद वसीम इसलिए हाईलाइट हुए कि इमाद वसीम की परफॉर्मेंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि जिस तरह का वो ऑलराउंडर है उसकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी। इंजरी है, कैरी किया, इंजर्ड है ना, कैसे परफॉर्मेंस आएगी? उसकी वजह से नहीं आ सकी। मोहम्मद आमिर के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक खेली है चाल, वो उनकी कामयाब हुई। आमिर ने जिस तरह के ओवर किए, एक मैच हुआ जो सुपर ओवर के, आमिर ने जिस तरह की बॉलिंग इस पूरे टूर्नामेंट में की है, मैं समझता हूँ कि उस तरह की अच्छी बॉलिंग आपके क्रीम बॉलर जो शाहीन अफरीदी माने जाते हैं शुरू के ओवर्स में विकेट लेने के लिए, उन्होंने भी नहीं उस तरह की अप टू द मार्क बॉलिंग की। आमिर ने एक्सपीरियंस शुदा बॉलिंग की, रन्स भी कम दिए, विकेटें भी ली। आपके पास जो तजर्बाकार इस टाइम पे बॉलर और मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो आप दूसरे बैटर्स के जहन के साथ खेलने वाला बॉलर है, वो मोहम्मद आमिर है। उसके अलावा आपके पास कोई अच्छा बॉलर अभी तक नहीं है। नसीम शाह अभी जो है वो इनएक्सपीरियंस है। तो इसलिए आमिर को मेरे ख्याल में बोर्ड को चाहिए कि उसको कैरी करे।
अपने पास रखें, आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। लेकिन अब आमिर पे डिपेंड करता है कि आमिर क्या करता है। आमिर के जो सोर्सेज, जो करीबी जराए हैं, जो करीबी फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो वो कब बहुत फेड अप थे, यूएसए के खिलाफ मैच में भी और खास तौर पर इंडिया के खिलाफ मैच में भी। देखें, एक बॉलर अपनी जान लगाता है, एक बॉलर जो है वो अपना सब कुछ लगाकर आपको जो है वो 100% देता है ग्राउंड में, और फिर उसके बाद आपके बैटर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस ना करें, आपके बैटर्स, आपके कप्तान, आपकी फील्ड प्लेसमेंट अच्छी ना हो, आपके फील्डर जो है वो मिस फील्ड करें, आपके जो कीपर हैं वो ओवर थ्रो करके 2-2 रन करवाएं। आपने सुपर ओवर देखा था ना, आपके जो फील्डर्स थे उनकी वजह से एक बाउंड्री के साथ हमें 19 रन आए। आप ये इमेजिन करें कि एक बाउंड्री लगी थी मोहम्मद आमिर को, पहली बॉल पे चौका आई थिंक लगा था, फिर उसके बाद से वाइड, 3 वाइडें हुई, फिर उसके बाद से डबल हुई, जहां पर रन नहीं होने चाहिए थे कीपर के हाथ पे था, इफ्तिखार के हाथ में बॉल थी, वहां से चौका हुआ, इफ्तिखार के हाथ से बॉल गई, फिर उसके बाद उन्होंने ओवर थ्रो किए, ओवर थ्रो से उन्होंने डबल डबल रन किए। तो ये चीजें एक बॉलर को डिसहार्ट करती हैं। अब मुझे जो फैमिलीज रहे ये बताते हैं कि उन्होंने, मोहम्मद आमिर ने अपनी वाइफ के साथ काफी हद तक वो रोए भी थे। आमिर जो हैं वो बकायदा तौर पर रोए हैं और ड्रेसिंग रूम में धाड़े मार मार के रोए थे, और वहां पर उन्होंने मतलब ये बकायदा तौर पर कहा भी था, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, वो ये था कि मैं अपनी जिंदगी में 2 मरतबा इस तरह रोया हूँ। एक मरतबा उनकी वालदा की वफात पर, और एक दूसरी दफा ये जो हुआ, जो मैच हुआ उस वक्त। तो आप ये देखें कि ये चीजें प्लेयर के लिए काफी डिसहार्ड होती हैं और प्लेयर के कैरियर के लिए काफी डिसहार्ड होती हैं। मोहम्मद आमिर को इस चीज की कोई टेंशन नहीं। मोहम्मद आमिर ने खुद नहीं कहा था कि मुझे लेके जाओ वर्ल्ड कप में, ये बोर्ड लेकर आया, ये लोग सिलेक्शन कमेटी लेकर आई, ये वो लोग लेकर आए जो पिछले अदवार में मोहम्मद आमिर के खिलाफ बातें करते थे। और अब वही ये वही मोहम्मद आमिर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम थोड़ी सी मुस्तहकम हुई इंडिया के खिलाफ। अच्छी बॉलिंग की, नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग। आपके बॉलर पर तो कोई गिला ही नहीं है। आप 4 लड़कों को निकालें, ऊपर वाले 7 को पकड़े कि भाई हाँ जी क्या किया आपने, उसके बाद आप टॉप ऑर्डर को पूछें, उस्मान खान है, उसके बाद साइम अयूब हैं, आजम खान है, इफ्तिखार अहमद है। अच्छा कादिर, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में हमने इब्रार को भी पर्दे के पीछे ही रखा है, मतलब पूरा टूर्नामेंट आपने इब्रार को खिलाया ही नहीं है, तो क्या फायदा हमें लेके जाने का? इब्रार अहमद को हमने कब से बिठाया हुआ है? हाँ एग्जैक्टली, मतलब आप देखिए 2023 इंडिया के वर्ल्ड कप से बिठाया हुआ है, और तब से वो बेचारा बेंच पर है और वेट कर रहा है अपनी बारी का। तो ये ज्यादती वाली बात नहीं है? अहली है टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ के लिए कि आप एक मैच में इब्रार को चांस नहीं दे रहे। क्या वो इतना क्या गुजरा बॉलर है? अच्छा, इसी के साथ हमें हाफिज इमरान साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इब्रार के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि इब्रार का टीम में होना, क्योंकि 2023 के बाद से ही इब्रार हमारे साथ मौजूद नहीं रहे हैं, तो उनका मकसद क्या है टीम में होने का? ये सिलेक्शन कमेटी बेहतर बता सकती है, उसने मुंतखब किया है कि क्या मकसद है उसका, और उसके बाद जो टीम मैनेजमेंट है जो इस वक्त टूर के ऊपर है और कप्तान, ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि मकसद क्या है। मकसद तो एक ही है कि 15 लोगों ने खेलना है। हाँ। अब प्लेइंग 11 में क्यों नहीं आते हैं, ये एक अलग बहस है। बज़ाहिर तो यही मकसद है कि 15 लोग मुंतखब हुए हैं तो इनमें से कोई भी खेल सकता है। अब इमाद अगर इंजर्ड थे तो फिर अबरार के साथ ये जा सकते थे, लेकिन फिर भी इमाद को जबरदस्ती यूटिलाइज किया गया इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इमाद को भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए लेकर गए थे। हाँ, तो फिर मतलब तो देखिए ना, कुछ मैचेस उन्होंने भी खेलने थे ना। हाँ, अब उनको अंदाजा नहीं था ना कि हमने मैचेस खेलने ही सिर्फ 3 से 4 हैं। कादिर, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, इस पर अब क्या इसे कहते हैं ना, इंग्लिश का एक जुमला है, इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो अभी कुछ भी कहना जो है वो क्या कहें अब हम और हाफिज साहब, हम लोग तो यकीन करें कि हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि यूएसए जो कादिर साहब बाबर आजम की तारीफ कर दे एक वर्ड उसके बारे में, उसकी बैटिंग के बारे में कोई कुछ बात तो कहे ना। बाबर आजम है वो अपना नाम लेके जिसके लिए डूब मरने का मुकाम है। बाबर आजम किंग है, बाबर आजम बादशाह है, बाबर आजम गोट है, बाबर आजम बेहतरीन है, बाबर आजम कप्तान है, और क्या कहें उमर साहब आप? नहीं तो डू यू थिंक कि बाबर आजम वापस आते हैं तो कप्तानी जो है वो उसमें तब्दीली लगाना शुरू कर देते हैं?
कि आपने उसको गली मोहल्ले के कप्तान के साथ बना दिया, आपने पाकिस्तान के कप्तान को बना दिया, तो पाकिस्तान का कप्तान आप देखे, अब हम उसे किंग ही कह सकते हैं, अब हम उसे क्या कह सकते हैं। अहमद शहजाद वो कहते हैं कि जी उनका एहतसाब करना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, हर बंदे का होना चाहिए एहतसाब, खाली कप्तान का एहतसाब क्यों हो? तो फैसले तो कप्तान हर ने प्लेयर करने का हैं हो ना। ना, अंदर से अंदर। देखें, फैसले कप्तान तब करता है जब टीम के बाकी लड़के एक होते हैं, जब टीम मुतहद होती है। हम्म इनसे अभी पूछेंगे ना, हम अभी पूछेंगे, अगर बिल फर्स लॉडर हिल में है, टीम लॉडरडेल में है, फ्लोरिडा में, उनसे पूछेंगे ना जाके, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये इस हद तक जो है वो आप ये देखें कि डुअल फेसेस हैं, कि अभी पूछेंगे तो नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, हम भाई हैं, सब एक है, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और जो चीजें नजर आती है ना, जो 25 करोड़ अवाम में से आप बच्चों बच्चों को निकाल के आप देख लो कि 7-8 करोड़ अवाम तो देखती होगी, जो समझती होगी, जो हमारे से ज्यादा इस गेम को समझती है, उनको अवेयरनेस है, उनको नजर आती है। टीवी में और ग्राउंड में बड़ा फर्क होता है। टीवी जो है वो आपको क्लोज शॉट देता है, आप उधर से ऑब्जर्व करते हैं चीजों को बिल्कुल। कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं चला। एक एक बंदे को उठा के मतलब हमारे यहाँ पर जिनसे मुलाकातें हो रही हैं, दोस्त अहबाब है, आप यकीन करें मैं तो नहीं उनको बताता कि किस किस का जो है वो लड़ाई चल रही है, उनको नजर आती हैं चीजें। उन्होंने कहा है हमें कि भाई ये क्या हो रहा है, ये टीम तो यूनिट लग ही नहीं रहा जी, यही वही टीम थी जो पहले थी। अच्छा, उसके बाद मैं एक साबिक चीफ सेलेक्टर को सुन रहा था रात को यूट्यूब पे, तो वो कह रहे थे कि ये उनको किसी ने सवाल पूछा था कि आपकी टीम सिलेक्ट करता है ये वही लड़के हैं, तो उन्होंने कहा ये वो लड़के नहीं है, आधी टीम तो फर्क कर दी है। अब आप देखें, हमने जिनको 3 साल कैरी किया, 3 साल कैरी किया, जिनमें खुशदिल शाह थे, आसिफ अली थे, हमने उनको कैरी किया, हमने उनको बनाने की बजाय उनको टीम से ही आउट कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि यही अब हम लोग अपने इस स्क्वाड के साथ भी करने वाले हैं? जिस तरह से कहा जा रहा है कि नया टैलेंट आजमाने का वक्त आ चुका है, सर्जरी का वक्त आ चुका है। अब आप ये देखो कि आप सोशल मीडिया खोल के देखें, मैं तो इसीलिए सोशल मीडिया यूज ही नहीं कर रहा 2 दिन से, आप खोल के देखें, आप लोगों का दिमाग जो है वो हैरान हो जाएगा कि यार अब कैंपेन किस किस बंदे की कैंपेन शुरू हो गई है कप्तानी के हवाले से। जो जो पुराने लोग हैं उनकी भी कैंपेन शुरू कर दी गई है कि इसको कप्तान बना दो। कई ने सजेशन दिया है कि ये बाबर, रिजवान, शाहीन के अलावा जो है वो जो इस 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं है, उनको भी कप्तान बना दो। अब आप जहनियत चेक करें, जिन लोगों ने ये कैंपेनिंग का आगाज किया है, जो चीजें गुज़श्ता अदवार में हुई है। देखिए, मैं उस टाइम पे खिलाफ था जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, मैं उस टाइम पे भी खिलाफ था जब आप लोगों ने शाहीन को हटाया कप्तानी से एक सीरीज के बलबूते पे, ठीक है। फिर उसके बाद बाबर ने कप्तानी ली। बाबर आजम को मैं बाबर आजम के खिलाफ नहीं हूं, मुझे बाबर आजम से सिर्फ इस चीज से बुरी एक चीज लगी है कि आपने लालच की वजह से, लालच को आपने प्रायोरिटी दी, और आपने जो टीममेट्स हैं उनको सपोर्ट करने के बजाय, उनका कंधा बनने के बजाय अपनी कुर्सी को तरजीह दी, अपनी कप्तानी को तरजीह दी। कुर्सी दिखाई, कुर्सी जिन्होंने दिखाई है वो भी तो कसूरवार है ना। मतलब उनको तो क्या जरूरत पड़ी है, एक कप्तान है आपके पास और आप। मुझे आप ये बताएं, देखिए मेरी बात सुने, मुझे आप ये बताएं, जबरदस्ती दी है बाबर को? बच्चा है, बाबर दूध पीता बच्चा है जिसको जबरदस्ती हाथ पकड़ा के कहा जी बाबर तुमने कप्तान बनना, वरना तुम टीम में नहीं रहोगे। बाबर आजम को की टीम से निकाल सकता है इस टाइम? मुझे ये बताएं। तो फिर इस हिसाब से तो फिर इमाद वसीम को भी वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए था कि अगर उनको कहा गया कि आपने वर्ल्ड कप खेलना है इंजरी के बावजूद, तो फिर ये चीजें काफी अरसे से चलती आई हैं और हम लोग ऐसे ही बोलते आए हैं और बाद में ऐसे ही चलनी है। मेरा ये पाकिस्तानी टीम जो है वो कुछ अर्सा हमें एक यूनिट नजर आया, एक शक्ल में नजर आई। जिस टाइम पे ये फ्रेंचाइज क्रिकेट इन्वॉल्व होती है ना टीम के अंदर, पाकिस्तान टीम के अंदर, उस टाइम पे टीम का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी फ्रेंचाइज हो। ठीक है, एक फ्रेंचाइज लीग में और एक इंटरनेशनल टीम में बहुत फर्क होता है। आपके कप्तान जो हैं वो माना के फ्रेंचाइज के कप्तान हैं, लेकिन आप जो है वो इतना उसको हाइप और क्रिएट करेंगे, आप गाड़ियां गिफ्ट करेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, वो आपका पर्सनल मामला है। लेकिन आप एक चीज को, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर सकते। आपकी एक हदूद है, वो हद आपकी मुकर्रर है पाकिस्तान सुपर लीग।
जिसमें आपकी फ्रेंचाइज है, आप उसके मालिक होंगे, आप उसके टीम सीईओ होंगे, आप डायरेक्टर होंगे, आप कप्तान होंगे, आप नायब कप्तान होंगे, आप प्लेयर होंगे। हाँ। लेकिन पाकिस्तान टीम से जब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट इन्वॉल्व होना शुरू हुई है ना पाकिस्तान टीम में, सिलेक्शन के मामलात में भी, उस वक्त टीमों का जो बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ है उस वक्त हुआ है जब ये 2023 का वर्ल्ड कप था इंडिया में, और उस टाइम से ये चीजें रंग पकड़ना शुरू हो गई, और उसके बाद आज तक हम भुगत रहे हैं कि हम सुपर 8 में नहीं जा रहे, और हम वापस जो है वो अपनों में ईद मनाने के लिए घरों को रवाना हो रहे हैं। तो हाफिज साहब, आपसे मुखातिब होना चाहूंगी। हाफिज साहब, जिस तरह कादिर ने अपना मौका पेश किया है कि फ्रेंचाइज के जो मालिकान हैं या जिनकी फ्रेंचाइजेस हैं, जब ये इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में तो मसाइल पेश आते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये भी चीज़ क्या एक हमारे मसले में से एक बड़ा मसला है? देखिए जी, कादिर अच्छा, साहब एक का चीज मैं क्लियर कर दूं। हाँ, उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पर है, आप अपना सवाल करें, आपके ख्याल में क्या सवाल है? आप मतलब एक चीज हाँ। देखिए, उस टाइम पे जब शाहीन कप्तान बने तो आप लोगों की जहनियत चेक करना शुरू कर दें कि आपके पास जमान खान, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, वो कहते हैं जी लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज आ गई पूरी। उसके बाद जब आप लेकर आए साइम अयूब को, बाबर आजम लेकर आए और अपनी जो है वो चीजें शामिल करने शुरू हुए, फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ, तो लोग जो है वो उस वक्त कहना शुरू हो गए जी साइम अयूब जो पेशावर ज़ल्मी में ओपनिंग था ये क्या होने लग गया, ऐसे हो। ये चीजें हमारी, आप मुझे ये बताएं, जमान खान, हम लोग कहते रहे कि जमान खान को होना चाहिए था वर्ल्ड कप में। जमान खान अगर सुपर ओवर लास्ट ओवर कर रहे होते हैं हारिस रऊफ की जगह, बिलफर्ज यूएसए के अगेंस्ट, तो क्या वो 3 गेंदों पर 12 रन खाते? आप मुझे ये बताएं कि मिड ऑफ जो है वो अंदर रखा हुआ है, कप्तान हाफिज साहब अंदर रखा हुआ है, आप भी कप्तान हो, मैं भी हूं, तो मुझे इतनी समझ है कि यार मैं यॉर्कर मेरा बॉलर कर रहा है, मैं मिड ऑफ को जो है ना वो लॉन्ग ऑफ पर ले जाऊं। ये तो हमारी गेम सेंस है अल्लाह के हुक्म से। भाई साहब, बात ये है, क्या मोहम्मद आमिर सुपर ओवर करने के अहल नहीं थे? बिल्कुल है थे सर, बिल्कुल थे। तो फिर क्या उसने सुपर ओवर की बात नहीं कर रहा मैं, हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग ठीक नहीं हुई, लास्ट ओवर की बात कर रहा हूँ, डेथ ओवर्स की 3 गेंदों पर 12। मैं फील्ड प्लेसमेंट की हाफिज साहब बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे आप भी कप्तान हो, मैं भी हूँ, तो हमारा क्या हक नहीं बनता कि हम जो फाइन लेग है उसको सर्कल में लेके आए, और आगे हमारा एक बॉलर जो है वो यॉर्कर कर रहा है, उसको सामने हिट पड़ेगा, दायरे से ऊपर एक दफा जाएगा तो चौका हो जाएगा, और वही हुआ। देखिए, बात यह है कि ये ठीक है, फील्ड प्लेसिंग के हवाले से चीजें हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गुज़िश्ता कुछ अरसे से नजर आ रहा है, बल्कि उससे पहले से नजर आ रहा है। अगर लोगों को अब नजर आना शुरू हुआ है तो इसमें तो फिर लोगों को खुद देखना चाहिए कि वो 6 महीने पहले किस नजर से क्रिकेट को देख रहे थे, और 1 साल पहले किस नजर से क्रिकेट को देख रहे थे, और 2024 के जून में वो किस नजर से क्रिकेट को देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर तो ये अचानक से कुछ हो गया है कि फील्ड प्लेसिंग खराब हो गई है तो फिर तो बड़ी हैरानकुन चीज है। और अगर ये माजी में भी होता आया है और लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, तो फिर अब शोर में जाने की तो जरूरत नहीं है, अब तो बर्दाश्त करने का वक्त है। तो अब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अगर पहले से ये चीजें चल रही हैं और उस वक्त उसके ऊपर निशानदेही नहीं की निशानदेही करने वालों ने, तो फिर उनको खुद भी बैठकर सोचना चाहिए कि वो 8 महीने पहले तक क्यों ये बात नहीं कर रहे थे कि फील्ड प्लेसिंग पाकिस्तान ठीक नहीं होती। तो फील्ड प्लेसिंग में आपका अकेला बॉलर शामिल नहीं होता, आपका कप्तान भी शामिल होता। कप्तान और बॉलर अपनी मर्जी के साथ, अपनी मुशावरत के साथ फील्ड प्लेस करते हैं। बॉलर अपनी मर्जी से फील्ड प्लेस करने की कोशिश करता है कि जहां पर उसने बॉल करने हैं, और कप्तान की मुशावरत के बाद होती है। तो अगर तो ये सिर्फ एक ओवर में ऐसा हुआ है जिसका जिक्र किया जा रहा है हारिस रऊफ का कि 3 बॉलों पर 12 रन थे, और उसमें फील्ड प्लेसिंग ठीक नहीं हुई अचानक से, बिल्कुल अचानक से, मतलब 6 जून को मैच था और उससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो फिर तो एक कहा जा सकता ना कि इत्तफाकिया था। और अगर लोगों को अब समझ आ रही है कि इत्तफाकिया ऐसा हुआ है तो फिर उसका तो कोई इलाज उनको खुद ही करना है। तो अगर ये चीजें 6 माह से, 8 माह से, 16 महीनों से, 24 महीनों से चल रही हैं, तो फिर अब तो इस पे कोई इतना ज्यादा रोना धोना, सर पीटना मुनासिब नहीं है ना।
अगर देर से पता चला है हाँ। तो फिर उसका इलाज खुद करने की जरूरत है। सो ये कोई नई चीज नहीं है कि फील्ड प्रेसिंग ठीक नहीं हुई, ये एक तसलसल है कई वाकयात का। उसको अब उस पैराए में देखना चाहिए ताकि आगे मुस्तकबिल में बेहतरी हो सके। मुस्तकबिल में क्रिकेट जो है वो उसको इस निगाह से देखा जाए कि वो एक किसी शख्स की खेल नहीं है, किसी एक ग्रोह का खेल नहीं है, और किसी एक आप उसको कह लें कि चंद लोगों का जो सोच है उसके मुताबिक नहीं खेली जा सकती है। क्रिकेट को उसकी ट्रू स्पिरिट में जो उसका तरीका कार है खेलने का, उसी के मुताबिक खेला जाएगा। मतलब अगर कोई मेरा नापसंदीदा बंदा अच्छा खेल ना पेश करे तो मैं कहूँ इसको छोड़ दें, इसको ना छोड़ें। और अगर कोई मेरा पसंदीदा बंदा अच्छा खेल पेश ना करे तो मैं कहूँ नहीं इसको और मौका दे दें थोड़ा सा। तो इस तरह तो फिर आपके मुल्क की क्रिकेट के मामलात नहीं चलते। उसके लिए आपको मेरिट को इंश्योर करना पड़ता है, आपको विजन देखना पड़ता है, आपको हर वक्त किसी दूसरे की बात सुन के उसको दुरुस्त मानना नहीं पड़ता। आपका अपना भी कोई सोच समझ फिक्र होनी चाहिए कि असल में चीजें कहाँ से और कैसे ऑपरेट हो रही हैं। हाई लोगों को डिजिटल के कैंपेनें भी नजर आ रही हैं, आए लोगों को लोगों के बयानात भी नजर आ रहे हैं। तो क्या ये पहली मर्तबा हो रहा है? पहले भी होता रहा है ना। तो जो बोया वो काटें, सारे के सारे मिलके जिन लोगों ने बोया वो काटें। ये कौन सा पहली मर्तबा हो रहा है? ये हमेशा से होता आ रहा है। और जब से ये डिजिटल का जोर आया है 2-4 साल से ज्यादा, तो उसमें ज्यादा हुआ है। तो ये जो लोग इसका हिस्सा रहे हैं वो सब लोग उसमें भुगते हैं अपने आप को। अब क्या उसमें हो सकता है? अब तो काम तो हो चुका है। जो हादसा होना था, जो तबाही होनी थी, वो तो हो चुकी है। अब एक दूसरे की तरफ उंगलियां करके उसको एक दूसरे को इल्जाम देने की, उसको बुरा भला कहने की, इससे काम तो खत्म नहीं होगा ना कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसको ऐसे करना चाहिए था, उसको ऐसे करना चाहिए। सबको देखना चाहिए अपनी तरफ कि क्या जो हमने किया है वो हमें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। जो हमारी जिम्मेदारी थी वो हमने निभाई है या नहीं निभाई? बिल्कुल सही बात है। हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जैसे पाकिस्तान की टीम ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और वो बाहर हुए हैं वर्ल्ड कप। सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह से लोग कह रहे हैं जी बारिश की वजह से बाहर हो गया पाकिस्तान। बारिश की वजह से बाहर नहीं हुआ, बारिश की वजह से उसने टूर्नामेंट में रहना था। सही बात है, ठीक है, वरना बाहर तो यूएसए वाला मैच हार की हो गया था। हाँ। ये जब अफगानिस्तान से हारा था पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच, उसके बाद के भी लोगों, उससे पहले कर उसके बाद के बयानात भी उठा के देख लें, उस वक्त भी लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान ने वापस आना है वर्ल्ड कप में। तो अगर आपने बिल्कुल सही बात है, तब दूसरी टीमें बचा गई थी, अब कोई क्या कर सकता है। अब कुदरत के निज़ाम के आगे जो है वो क्यों ना, एक ये कहा जाता है कि हमारे हक में होता है, लेकिन कुदरत का निज़ाम एक्चुअली जो हकाइक पर होते हैं उनके ऊपर होता है। बिकॉज अगर पाकिस्तान खुद ही परफॉर्म नहीं करेगा, हमारी टीम परफॉर्म नहीं करेगी, तो फिर क्या निज़ाम और क्या कोई चीज़ आप पे काम आ सकती है। खैर बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका, कारी साहब आपका। हम लोग अभी प्रोग्राम एंड कर रहे हैं। एवरीवन, जिस तरह बात हो रही है, हाफिज़ साहब ने कहा कि जिन्होंने बोया है वो उन्हें काटना भी पड़ेगा, लेकिन अफसोस के साथ बोया तो चंद लोगों ने, मगर काटना पूरी 24 करोड़ आवाम को पड़ रहा है कि हमारी टीम जो है वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रही है, कहीं पर भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। आप गुज़िश्ता सालों की परफॉर्मेंस देखें, एशिया कप से जो एक बदतरीन सूरत हाल का शिकार हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, तो एक्सपेक्टेशंस तो अब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। और बहुत सारी जगहों पर अगर बताया भी जाता है कि पाकिस्तान का आज मैच है या मैच होने वाला है, तो किसी को खासा इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि ठीक है इन्होंने हारना ही है, क्या करना है देखकर। तो वो जो एक इंटरेस्ट का जो फैक्टर था, जो एक इंटरेस्ट का लेवल था, वो आज ख़त्म हो चुका है। खैर उमर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अभी के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपको ज्वाइन करते हैं कुछ ही देर बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।